हेलो जी, वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर। क्या हाल चाल है सभी के? स्ट्रेट लाइंस के लेक्चर नंबर 3 में हम लोग आ चुके हैं। वेलकम बैक। हाय अपेक्षा, हाय आद्या। एक लिख रहा है रॉन्ग, अबे शुरू तो होने दे। हाय ऋषि, हाय मंथन, हाय तान्या, दिव्यांशी, यूसुफ, हिमांशु, ध्रुव। क्या हाल चाल है सभी के? वेलकम बैक टू दी क्लास, वेलकम बैक टू दी लेक्चर, वेलकम बैक टू दी क्लास। गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है? तो हम लोग आ चुके हैं स्ट्रेट लाइंस नामक चैप्टर के लेक्चर नंबर 3 के अंदर, जिसमें कि हम और आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर के बारे में वार्तालाप करेंगे, जिससे कि हमारा यह चैप्टर और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। श्री गणेश करते हैं। जल्दी से कॉपी पेन निकाल लीजिए और कॉपी पेन पे हेडिंग डाल लीजिए। कॉपी पेन निकाल के हेडिंग डाल लीजिए, एम 100 आउट ऑफ 100 इन मैथ्स। और इसी एम के साथ हम श्री गणेश करेंगे आज के इस प्यारे से लेक्चर का। स्ट्रेट लाइंस लेक्चर नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें अभी तक की कहानी, #ATK², अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें। हाय भैया, हाय जी, हाय कैसे हो? मजेदार, मजे में हो। पिछला लेक्चर रिवाइज करके आए थे? नहीं करके आए हो? हैं बे, लेक्चर रिवाइज करके आए हो नहीं करके आए हो? आए हो भैया, गाना चला दो। बिल्कुल चलाएंगे जी, रोज गाने नहीं चलेंगे वरना तुम्हारे माँ बाप कहेंगे कि ये गाने सुनने जाते हो कि तुम क्लास में। भैया बॉट अटैक याद है? क्या बोले यार। चलिए जी। तो अभी तक की कहानी की अगर हम बात करें कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, बताना। ये जो स्लोप होता है, जिसको अपन स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है tan थीटा, इसका एक और फॉर्मूला भी होता है, वो बताओ क्या होता है? अगर दो लाइन है और उन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा क्या होता है, इसका फॉर्मूला बता दो। और क्या पढ़ा हमने? मान लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोऑर्डिनेट एक्सिस पे ये एक लाइन है, तो इस लाइन का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट क्या क्या होगा, वो इस फिगर में बना के बता दो। और क्या पढ़ा है हमने? अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होगी, ये बता दो। और अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस की क्या इक्वेशन होती है, ये बता दो। ये सारी चीजें जल्दी से बताओ। ये चीजें अभी तक हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं कि स्लोप जो होता है, जिसको हम स्मॉल m से भी लिखते हैं, tan थीटा, वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। दो लाइन के बीच का एंगल अगर थीटा है तो tan थीटा होता है, मान लो इसका स्लोप है m1, इसका स्लोप है m2, तो tan थीटा होता है प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। क्लियर है? अच्छा, ये एक अगर लाइन है, तो जो लाइन यहाँ पे ये जो लेंथ होगी, इसे कहेंगे x इंटरसेप्ट, और ये जो लेंथ होती है इसे कहते हैं y इंटरसेप्ट। x इंटरसेप्ट निकालना है तो इक्वेशन में y 0 कर दो। याद आ रहा है? कल क्वेश्चन करा था हमने। x इंटरसेप्ट निकालना है तो इस लाइन की इक्वेशन में y 0 कर दो, तो x इंटरसेप्ट मिल जाएगा x, 0। y इंटरसेप्ट निकालना है तो x को 0 कर दो, तो y इंटरसेप्ट आ जाएगा। इतना याद आ रहा है? पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है वो होती है x बराबर के, x एक्सिस के पैरेलल लाइन जो होती है वो होती है y बराबर के। क्लियर है मेरी बात? तो ये हमने अभी तक की कहानी, अभी तक इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें पढ़ी। अगर आपको ये चीजें क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ने के लिए सक्षम हैं इस चैप्टर में। ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बताया था कि अब जो आगे का चैप्टर है उसमें हमें लाइन की इक्वेशन बनानी सीखनी है। ये जो लाइन आप देखते हो और इस लाइन की इक्वेशन आपको बताई जाती है, मान लो 3x प्लस वाई इक्वल टू 2, तो ये 3x प्लस वाई इक्वल टू 2 कैसे आया, ये इक्वेशन अब हम फॉर्म करना सीखेंगे। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो एक लाइन की इक्वेशन कैसे बनती है
वो हमें अब इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। ठीक है, वो हमें इस चैप्टर में आगे पढ़ना है। अच्छा, एक चीज और भूल गए हम, एक चीज और भूल गए, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म बताओ, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म बताओ, और कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरली, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरली बताओ कि अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो उनके स्लोप बराबर होते हैं, और दो लाइन अगर परपेंडिकुलर हैं तो स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है। वो क्या होता है? -1 होता है। क्लियर है? क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो अब जो हमें लाइन की इक्वेशन बनानी सीखनी है, उन लाइन की इक्वेशन को कैसे फॉर्म करते हैं, उसके 4 तरीके हैं। आंसर चारों से ही आ जाएगा, पर हम ये देखेंगे कि हर एक कंडीशन में कोई अलग अलग तरीका लग रहा है। तो सबसे पहला तरीका जो है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। क्या है दूसरा? जो पहला तरीका है वो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। चारों तरीके हमें पढ़ने, चारों तरीके बहुत आसान तरीके, बहुत इजी है, मतलब बहुत इजी चैप्टर है, कोई ऐसा भारी भरकम चीज नहीं है। तो इसलिए ध्यान से देखते रहो, इसीलिए ध्यान से देखते रहो। तो ये जो लाइन की इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है, ये लाइन की इक्वेशन फॉर्म करना सीखना है। सबसे पहला तरीका है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहले इसको पढ़ते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना, अभी कुछ नहीं लिखना है, अभी बस ध्यान से देखते रहना है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब हमें स्लोप दिया होगा, हमें स्लोप गिवन होगा, हमें स्लोप गिवन होगा, और हमें इंटरसेप्ट का मतलब क्या होगा? इंटरसेप्ट, यहां पे y इंटरसेप्ट की बात हो रही है, तो y इंटरसेप्ट दिया होगा। मैंने तुम्हें बताया था y इंटरसेप्ट को हम प्यार से स्मॉल c भी बुलाते हैं। अब पता चलेगा क्यों स्मॉल c बुलाते हैं। तो हमें स्लोप गिवन होगा और हमें y इंटरसेप्ट गिवन होगा। तो अगर स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है तो जो लाइन की इक्वेशन होगी, तो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी y बराबर mx प्लस c। अगर आपको स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, y इंटरसेप्ट है, c का मतलब है y इंटरसेप्ट, यहां पे m का मतलब है स्लोप और c का मतलब है y इंटरसेप्ट, c का मतलब है y इंटरसेप्ट। तो अगर आपको ध्यान से देखना, अगर आपको स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है तो लाइन की इक्वेशन होगी y बराबर mx प्लस c। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको लेके दूं, ऐसे ही सीखना है। मान लो एक लल्लू प्रॉब्लम मैं आपको दूं कि राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन in which having slope of 2 units and slope जो है वो 2 है, and y intercept -3 यूनिट्स। तो हमें स्लोप पता है, स्लोप क्या है? स्लोप है 2 और y इंटरसेप्ट क्या है? -2। तो जो लाइन की इक्वेशन होगी वो होगी y बराबर m है 2, तो 2x प्लस c क्या है? प्लस c क्या है? -2। तो y बराबर 2x -2, ये हो गई हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। लिख लो। अब इसके ऊपर हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, करने वाले हैं। ठीक है, लिख लो जल्दी से। तो जो हमने सबसे पहला तरीका लिखा इक्वेशन ऑफ लाइन लिखने का, उसके लिए आपको स्लोप पता हो और y इंटरसेप्ट पता हो, तो y बराबर mx प्लस c से आप इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दोगे। तो हमारा गोल है कि हमें स्लोप दे दो, y इंटरसेप्ट दे दो, हम इक्वेशन ऑफ लाइन दे देंगे। अच्छा, -3 है यहाँ पे, एक सेकेंड, ये मैंने क्वेश्चन में -3 दिया तो यहाँ -3 आएगा। ठीक है, गुड ऑब्जर्वेशन, अटेंटिव हो। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। बहुत सारे बतेरे क्वेश्चंस करने हमें, तो कोई टेंशन नहीं लेनी, आराम से देखते रहते हैं और करते रहते हैं। बोला जा रहा है राइट डाउन द इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग लाइन। सबसे पहली लाइन की इक्वेशन लिखने की सोचे तो क्या बोला गया है? लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अच्छा, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस क्या होता है? एक्स एक्सिस का स्लोप तो 0 है। जो एक्स एक्सिस है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही तो है। तो जो लाइन एक्स एक्सिस ही है उसमें कितना एंटी क्लॉकवाइज जाओगे? कोई डिग्री नहीं है एंटी क्लॉकवाइज जाने की। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस 0, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन भी जो होगा वो भी 0 ही होगा, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, क्योंकि पैरेलल है। पैरेलल लाइंस के स्लोप बराबर होते हैं। तो जो एक्स एक्सिस का स्लोप वही लाइन का स्लोप, जो एक्स एक्सिस का स्लोप वही लाइन का स्लोप। तो स्लोप हमें पता चल गया 0। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट्स बिलो एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के नीचे 3 यूनिट्स, तो वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया? -3। वाई इंटरसेप्ट क्या हो गया? -3। तो देयरफॉर y बराबर mx प्लस c में इसको इक्वेट करें तो y बराबर m है 0x प्लस c कितना है? -3। तो यहां से आ गया y बराबर -3। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, सेकंड वाले की अगर हम बात करें तो बोला जा रहा है अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। अच्छा, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है। अच्छा, y एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन है तो उसका स्लोप क्या होगा? tan 90। tan 90 क्या होता है? tan 90 क्या होता है बताओ? नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड होता है। तो भैया इसको कैसे करेंगे? अरे मैंने तेरे को बताया था ना, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस जो होता है, जरूरी कोई इसी मेथड से करो। y एक्सिस के पैरेलल लाइन x बराबर k, अभी तो हमने पढ़ा था, अभी तो हमने पढ़ा था। मैं कह रहा हूं तुम्हें अलग अलग मेथड्स हैं इक्वेशन लिखने के, अलग अलग मेथड है इक्वेशन लिखने के। एक मेथड ये है जो हम पढ़ रहे हैं, एक ये भी है जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, और हम 4 मेथड और भी पढ़ेंगे। तो अलग अलग मेथड है, जो मेथड से आंसर आ जाए वो सोचो, जो मेथड से आंसर आ जाए वो सोचो। तो लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस की जो भी पैरेलल लाइन होती है वो x बराबर k की फॉर्म में होती है। एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इट। कितना? y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे 5 यूनिट्स है। देखो ध्यान से, ये y एक्सिस है, y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड 5 यूनिट्स है। तो लेफ्ट हैंड साइड 5 यूनिट्स मतलब x बराबर -5। तो x बराबर -5, ये इक्वेशन, ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो पहले की इक्वेशन ये, दूसरे की इक्वेशन ये। लिख लो, लिख लो, लिख लो। सर जी लेट हो गया, कैसे लेट हो गया? कैसे लेट हो गया? क्या चलता रहता है तुम्हारे इसमें? क्या चलता है? बंद कर दूं क्या चैट? चलो अब तुम ध्यान से बस पढ़ो, जिसको पढ़ना है वो पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है, जिसको फालतू चैट में यही करना था वो जाओ, और जिसको पढ़ना है वो शांति से पढ़ो। मेरे को पता है तुम्हें क्या डाउट आएंगे तो मैं बिना चैट के भी बता दूंगा। मुझे चैट्स की जरूरत नहीं है, मुझे चैट्स की जरूरत नहीं है तुम्हारे डाउट समझने के लिए। तो मेरे को जो डाउट आएंगे तुम्हें, मुझे पता है कहाँ आएंगे, तो उसको मैं रिपीट अपने आप कर दूंगा। चलो लिखो, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, धीरे धीरे हर चीज क्लियर हो जाएगी। बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक लाइन की इक्वेशन बनाओ। अब आगे पूरे चैप्टर में वो तुम्हें कुछ कुछ चीजें देगा और बोलेगा कि लाइन की इक्वेशन बताओ। वो तुम्हें कुछ कुछ इंफॉर्मेशन देगा और बोलेगा लाइन की इक्वेशन बताओ। तो हम जैसे जैसे अलग अलग मेथड सीखेंगे वैसे वैसे हमें समझ में आ जाएगा कि भाई कौन सी चीज से कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सी चीज गिवन है और उससे क्या मेथड यूज करना है। तो गिवन क्या है उसको ध्यान से समझना, गिवन क्या है उसको ध्यान से समझना। बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द लाइन्स x बराबर -4 एंड x बराबर 8। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ठीक है, ठीक है।
ये y हो गई, ये x हो गई। पहली लाइन है x बराबर -4, तो -4 कहीं आएगा, x बराबर -4 लाइन जो होगी, x बराबर -4 लाइन जो है वो ये होगी, x बराबर -4 लाइन, ठीक है, ये हो गई x बराबर -4 लाइन। x बराबर 8 जो होगी वो ये लाइन होगी, जो -4,0 से ये, और 8,0 से जाने वाली लाइन जो होगी वो होगी तुम्हारी x बराबर 8 लाइन, ठीक है। ये दोनों लाइंस हो गई हमारी। तो हमें एक ऐसी लाइन बतानी है जो इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे हो, इक्वल डिस्टेंस पे हो, कि यहां से भी इक्वल डिस्टेंस हो, यहां के भी इक्वल डिस्टेंस हो। तो बेसिकली इसके और इसके मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन। ध्यान से समझना, ये मैं कह रहा हूं तुम्हें ज्योमेट्री चैप्टर जो हैं, स्ट्रेट लाइंस हो गया, कोनिक हो गया, इन सारे चैप्टर्स में विजुअलाइजेशन बहुत खेल खेलती है। जरूरी नहीं आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे आंसर आ जाएगा। कई बार ऐसा है कि फॉर्मूले से बढ़िया है तुम फिगर बनाओगे, तुम दिमाग में विजुअलाइज करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो एक ऐसी लाइन जो इन दोनों लाइन से इक्वी डिस्टेंस पे हो, तो मतलब एक ऐसी लाइन होगी जो इस पॉइंट से जाती हुई होगी, इसके मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन होगी, इसके मिड पॉइंट से जाती हुई लाइन होगी। कैसे निकालेंगे मिड पॉइंट? कैसे निकालते हैं मिड पॉइंट? फॉर्मूला याद है? मिड पॉइंट फॉर्मूला याद है? क्या होता था, क्या होता था मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2 बाई 2, तो -4 प्लस 8 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2, तो 0 प्लस 0 बाई 2। तो जो मिड पॉइंट होगा वो होगा 4 बाई 2, 0, तो ये हो गया 2 2 4, तो मिड पॉइंट हो गया 2, 0। तो एक ऐसी लाइन जो कि 2, 0 से जा रही होगी, उस लाइन की इक्वेशन बताओ। भाई ये है x बराबर -4, क्योंकि इस लाइन पे सारे x -4 होंगे, y चेंज हो रहे हैं पर x बराबर -4, क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है। ये लाइन है, ध्यान से देखो, ये है x बराबर -4, क्योंकि -4 से जाती हुई सीधी लाइन। x बराबर 8 लाइन ये है हमारी, तो ये कौन सी होगी बता दो? सिंपल है, ये कौन सी लाइन होगी? ये कौन सी लाइन होगी? ये होगी x बराबर 2 लाइन। तो therefore आंसर इज, therefore द लाइन इज, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन क्या है? रिक्वायर्ड लाइन जो है वो है x बराबर 2। x बराबर 2 जो लाइन है वो ऐसी लाइन है जो इन दोनों के बीच एकदम पे है, या फिर इक्वी डिस्टेंस पे है। वो यहां से भी 6 यूनिट के डिस्टेंस पे, यहां से भी 6 यूनिट के। देखो ना, ये डिस्टेंस तो पॉजिटिव देखा जाता है, 4 यूनिट ये, 2 ये, तो यहां से भी 6 यूनिट का डिस्टेंस है, और 2 से लेके 8 के बीच में भी 6 यूनिट का डिस्टेंस है। कितना? 6 यूनिट्स का डिस्टेंस है, 6 यूनिट्स का डिस्टेंस है। क्लियर है? क्लियर है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए क्या? आगे बढ़ा जाए क्या? चलिए 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 चलिए। तो बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मैं फिर बोल रहा हूं इक्वेशन ऑफ लाइन मांगते रहेंगे। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन बताओ विच मेक्स एन एंगल ऑफ tan इनवर्स √2 विद द एक्स एक्सिस। तो हमें जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल दिया है वो दिया है tan इनवर्स √2। एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल बना रहा है, ये एंगल मतलब एक्स एक्सिस के साथ एंगल मतलब ये है एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हमें tan इनवर्स √2 दिया है, तो tan को इधर लेंगे तो tan थीटा जो है वो √2 हो गया। tan थीटा क्या होता है? tan थीटा ही तो स्लोप होता है, तो स्लोप जो को हम स्मॉल m से बोलते हैं वो √2 दिया हुआ है, तो जो स्लोप है वो हमें √2 दिया हुआ है, ठीक है। थीटा हमें tan इनवर्स √2 दिया था, tan इधर ले जाएं तो tan थीटा बराबर √2 हो गया। tan थीटा ही तो स्लोप होता है, स्लोप ही तो tan थीटा होता है, तो स्लोप बराबर √2 हमें दिया है। और हमें क्या दिया है? और हमें क्या दिया है? ध्यान से देखें, और हमें क्या दिया हुआ है? और हमें क्या दिया हुआ है? और हमें बोल रखा है कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ -3/√2 विद द एक्स एक्सिस। तो जो y इंटरसेप्ट है वो हमें दिया हुआ है -3/√2। तो c भी पता है, m भी पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन जो होगी, क्या मैं बोल सकता हूं वो होगी y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर m क्या है? √2x प्लस c क्या है? -3/√2। तो ये हो गई लाइन की इक्वेशन। इसको और सिंप्लीफाई करना है कर सकते हैं एलसीएम वगैरह लेके, पर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। एलसीएम ले लो यहाँ पे √2, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ पे अपॉन 1 है, तो 1 √2 इंटू √2 2, तो ऊपर 2x माइनस √2 तो है इसके पास, तो ऊपर कुछ मल्टीप्लाई होगा 3,
तो ये हो गया √2y बराबर 2x माइनस 3। ये √2y भी उधर चला जाएगा, तो 2x माइनस √2y माइनस 3 बराबर 0। दिस इज द लाइन्स इक्वेशन। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। लिख लो, कुछ नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत लॉजिकल चैप्टर है, बहुत लॉजिकल चैप्टर है। बस तुम्हें यह देखना है कि तुम्हें क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। जैसे तुम्हें पता चल जाए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, बस ये दिमाग घुमाओ कि भाई उस इंफॉर्मेशन से कौन से वाला फॉर्मूला या कौन से वाला तरीका यूज करके मैं इक्वेशन ऑफ लाइन लिख दूं। बस इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। मैंने अपने टाइम पे 11th में खूब प्रैक्टिस करी थी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, जो मतलब ये ज्योमेट्री वाले चैप्टर्स हैं, स्ट्रेट लाइन हो गया, सर्कल हो गया, कोनिक सेक्शन हो गया, इन सब की। ठीक है, लिख लो, लिख लो। जितना ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ये चैप्टर, ये टाइप के क्वेश्चंस उतने ज्यादा समझ में आएंगे कि बस दिमाग एकदम दौड़ेगा कि अच्छा ये है, ये है, ये है, ये लगा देता हूं, बात खत्म। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। भैया आपने चैट प्राइवेट करी है क्या? हाँ जी, मैंने चैट प्राइवेट करी है, क्योंकि कुछ बदतमीज बच्चे हैं जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि उनको सुविधाएं दी जाएं, जिनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि उनको सुविधाएं दी जाएं, वो चैट में आके बाकी क्लास का माहौल भी खराब कर रहे हैं। तो इससे बढ़िया चैट बंद ही रहे। चलिए, तो बोला जा रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन बताओ। ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। लाइन की इक्वेशन बताओ दैट हैज y इंटरसेप्ट 4। तो हमें गिवन क्या है? c बराबर तो 4 दिया हुआ है, इतना तो समझ में आ गया। एंड इट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। तो AB के परपेंडिकुलर है। क्या बोला मैंने? कि मान लो AB एक लाइन है, हमारी जो लाइन है, जो हमें लाइन की इक्वेशन बतानी है, वो AB के परपेंडिकुलर है। C तो हमें दिया हुआ है, और क्या चाहिए हमें? Y इंटरसेप्ट चाहिए होता है और स्लोप चाहिए होता है। ठीक है, तो Y इंटरसेप्ट तो दिया हुआ है, Y इंटरसेप्ट तो इन्होंने दिया हुआ है। स्लोप के लिए क्या करेंगे? स्लोप के लिए इन्होंने बोला है कि जो लाइन तुम्हें निकालनी है ना, वो परपेंडिकुलर है किसके? इस AB लाइन के। तो अगर मैं स्लोप ऑफ AB निकालना चाहूं तो वो क्या होगा? y2 माइनस y1 मतलब 2 माइनस माइनस 3 अपॉन में x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, तो 2 प्लस 3 हो गया 5/2। ये हो गया स्लोप ऑफ AB। अगर AB का स्लोप ये है तो देयरफॉर अगर हमें अपनी लाइन का निकालना है, सिंस आवर लाइन इज परपेंडिकुलर टू AB, तो स्लोप ऑफ आवर लाइन इंटू स्लोप ऑफ AB जो होगा वो -1 होगा, -1 होगा। तो स्लोप ऑफ आवर लाइन इंटू स्लोप ऑफ AB क्या है? AB का स्लोप है 5/2 बराबर -1 होगा। तो यहां से स्लोप ऑफ आवर लाइन जो है वो आ गया -2/5। वो क्या आ गया? -2/5। तो हमें C भी पता चल गया, M भी पता चल गया। तो y बराबर mx प्लस C, जिसमें y बराबर m है -2/5x प्लस C क्या है? 4। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो बस मैं वही बोल रहा हूं तुम्हें, कुछ दिमाग नहीं लगाना है, कुछ ऐसा अलग हमें तीर नहीं लगा रहा है, कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं लगा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, बस आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या गिवन है और क्या पूछा है। सिंपल। हमें पता था कि भाई C गिवन था और जो लाइन हमें निकालनी है वो AB लाइन के परपेंडिकुलर है, तो मैंने AB का स्लोप निकाल लिया, उससे अपनी लाइन का स्लोप पता चल गया, लाइन की इक्वेशन आ गई। y बराबर mx प्लस C, y बराबर mx प्लस C। ठीक है, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1। बस आ गया। लिख लो, लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं तुम्हें 2 मिनट का टाइम दूंगा, एक बार खुद ट्राई करना। ठीक है, 2 मिनट का टाइम दूंगा, सही करो गलत करो मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एक बार ट्राई जरूर करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन ट्राई जरूर करना। ये लिख लिया, ये लिख लिया, आगे बढ़े,
आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन जो है इसको एक बार ट्राई जरूर करो। अरे नहीं ये नहीं हो पाएगा, रुको रुको रुको, ये नहीं हो पाएगा। चलो बताता हूं, पहले ये करते हैं। रुको 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 रुको, अभी नहीं, अभी ये नहीं हो पाएगा, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है, ध्यान से देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कि कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती है ना, मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है y और ये एक्सिस है हमारी x एक्सिस, है ना, ये हमारी y एक्सिस है और ये हमारी x एक्सिस है। तो हमसे बोला जा रहा है, हमसे बोल रहा है कि ऐसी लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि बाइसेक्टर है एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस के। क्या क्या कि ये जो एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये जो एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसकी बाइसेक्टर है, इसकी बाइसेक्टर है, मतलब इसको हाफ हाफ करके जा रही है, इसको हाफ करके जा रही है। इस लाइन की इक्वेशन बताओ जो कि बाइसेक्टर है ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस, बाइसेक्टर है ऑफ दिस कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक तो ये हो सकती है कि भाई ये इस एंगल को और इस एंगल को बाइसेक्ट कर दे, तो एक लाइन तो ये पॉसिबल है, एक लाइन तो ये पॉसिबल है। इस लाइन को कैसे लिखेंगे, इस लाइन को कैसे लिखेंगे, इस लाइन को कैसे लिखेंगे? अच्छा इस लाइन का स्लोप बता सकते हो, जो ये लाइन 1 है। एक और लाइन भी पॉसिबल है, पहले लाइन 1 की बात करें तो लाइन 1 के अगर मैं स्लोप की बात करूं, स्लोप, तो ये एंगल क्या है, यही तो स्लोप है थीटा। ये कितना है, टोटल 90 और बाइसेक्टर है तो 45 तो थीटा कितना है 45, टोटल 90 है तो हाफ हाफ क्या होगा 45 तो tan 45 बराबर 1, तो स्लोप तो आ गया हमारा 1। ठीक है, स्लोप तो आ गया 1। x ये कहां से पास हो रही है, 0,0 से पास हो रही है, ना इसका कोई x इंटरसेप्ट है ना इसका कोई y इंटरसेप्ट है, तो इसका जो y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट जो है c कुछ भी नहीं है, 0 है। तो देयरफॉर जो इक्वेशन होगी वो क्या होगी, y बराबर mx प्लस c, तो y बराबर m क्या है 1, x प्लस c है 0, तो y बराबर x लाइन है। कौन सी लाइन हो गई ये जो लाइन है ये है y बराबर x लाइन। ये लाइन कौन सी होगी, y बराबर x लाइन। तुम कहोगे भैया ठीक है ये लाइन जो है, इस लाइन ने यहां भी एंगल काट दिए, यहां भी एंगल काट दिए, ठीक है भैया एक और लाइन भी तो पॉसिबल है जो कि ये होगी, भैया एक और लाइन भी तो पॉसिबल है जो कि ये हो सकती है हरी वाली। ये भी तो एंगल बाइसेक्टर ही है। मान लो इस एंगल को इसने बाइसेक्ट कर दिया, सिमिलरली इस वाले एंगल को भी इसने बाइसेक्ट कर दिया, तो भैया इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, L2 की। L2 की इक्वेशन क्या हो सकती है, ध्यान से देखो L2 की इक्वेशन क्या हो सकती है। अगर मैं L2 की बात करूं तो L2 का अगर मैं स्लोप की बात करूं, M2 की बात करूं, स्लोप की बात करूं, तो देखना ध्यान से स्लोप कैसे निकालेंगे, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। देखो ये तो 90, भाई स्लोप का मतलब पूरा यहां से एंगल देखना है ना, तो यहां से यहां तक का तो 90 है और ये कितना है 45, तो टोटल कितना हो गया 135। समझे, अरे एंगल बाइसेक्टर है ना, एंगल बाइसेक्टर है तो भाई ये तो 90 है और ये कितना है, ये है 45, तो 90 प्लस 45 तो tan ऑफ 135। ठीक है पूरा एंगल होगा ना ये। भाई एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कैसे निकालते हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल, तो ये एंगल हमें चाहिए होगा, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 और ये आधा 45 तो 135, तो इसका स्लोप हो गया tan ऑफ 135 जो कि आ जाता है तुम्हारा -1, तो स्लोप आ गया -1। इसका भी y इंटरसेप्ट जो है वो 0 है, तो देयरफॉर इक्वेशन जो होगी वो होगी y बराबर mx प्लस c में, तो y बराबर m है -1, x प्लस c है 0, तो ये आ गया y बराबर -x लाइन। तो ये जो लाइन है वो है y बराबर -x, y बराबर -x लाइन। तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होती हैं वो दो लाइन होती हैं, एक होती है y बराबर x लाइन, एक होती है y बराबर -x लाइन। ये जो लाइन है ये है y बराबर x लाइन, ठीक है, और ये जो दूसरी लाइन है ये है y बराबर -x लाइन।
ये दो लाइंस हैं जो कि बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, है ना। ये एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस का, भाई जो एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इस एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस का बाइसेक्टर है ये लाइन। इस एंगल का, एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इसके बीच का एंगल है, उसकी बाइसेक्टर है ये लाइन। ठीक है, ठीक है। तो y बराबर x और y बराबर -x, ये दो लाइन है। लिख लो, लिख लो, जल्दी लिख लो। हो गया जी, हो गया जी, हो गया जी। तो ये दो लाइंस की इक्वेशन है, y बराबर x और y बराबर -x। ठीक है। तो सबसे पहला मेथड जो है, सबसे पहला मेथड जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको क्लियर हो गया है। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको, भैया रिपीट, अरे क्या हो गया, क्या हो गया इसमें? अरे अरे ये लाइन की इक्वेशन पता करनी थी, ध्यान से देखिए, एक बार और देखियो। ये एक ऐसी लाइन है जो कि यहां से 45 डिग्री एंगल पे है, तो तेरे को स्लोप पता चल गया tan 45। और इस लाइन का y इंटरसेप्ट तो कुछ है ही नहीं ना, y इंटरसेप्ट तो कुछ है ही नहीं, तो c0, तो y बराबर mx प्लस c में m1 है, c0 है, आ गई इक्वेशन। इतना इजी क्वेश्चन क्यों नहीं समझ में आ रहा? सिमिलरली अगर इस लाइन की बात करूं, इस लाइन की बात करूं, तो ये एक ऐसी लाइन है, ये एक ऐसी लाइन है जिसका जो स्लोप है वो तो 135 डिग्री है, तो tan थीटा से स्लोप निकल गया। ठीक है, एंगल 135 डिग्री है तो स्लोप निकल गया। और इस लाइन का भी तो कोई y इंटरसेप्ट नहीं है, y में तो ये कहीं भी नहीं कट रही ना, ये तो 0,0 से जा रही है, तो इसका भी c0, बात खत्म। ठीक है, ठीक है, ध्यान से पढ़ो, ध्यान से देखो क्वेश्चन को। तो पहला जो है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या था? y बराबर mx प्लस c, ये था हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। दूसरा जो है वो है पॉइंट स्लोप फॉर्म। अब हम पढ़ेंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म के बारे में। पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब, पॉइंट स्लोप फॉर्म मतलब कि आपको एक पॉइंट गिवन होगा, आपको एक पॉइंट गिवन होगा, मान लो कोई पॉइंट है, मान लो पॉइंट है p x1, y1, और तो ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट ऑन लाइन है, ये पॉइंट ऑन लाइन है। तो लाइन पे एक पॉइंट पता है और उस लाइन का स्लोप गिवन है, और उस लाइन का स्लोप गिवन है क्या? कि कोई एक लाइन है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, कोई एक लाइन है, कोई एक लाइन है, इस लाइन पे कोई पॉइंट पता है तुम्हें, कोई पॉइंट P है x1 y1, और इस लाइन का स्लोप है m, इस लाइन का स्लोप है m। तो आपको एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, पॉइंट पता है और स्लोप पता है, पॉइंट पता है और स्लोप पता है। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी, जो लाइन की इक्वेशन होगी, वो हम लिखेंगे y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1। y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x1, ये होता है पॉइंट स्लोप फॉर्म। पिछला क्या था? पिछला था कि आपको स्लोप पता है और y इंटरसेप्ट पता है, तो y बराबर mx प्लस c। अब क्या है? एक पॉइंट पता है और एक स्लोप पता है। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म कि आपको पॉइंट पता है उस लाइन पे, कि उस लाइन पे एक पॉइंट है और उस लाइन का स्लोप पता है, तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। क्लियर है?
क्लियर है जी? आगे बढ़े जी, लिख लो जल्दी से इसे। ये दूसरा मेथड, सारे मेथड से आंसर तो सेम ही आना है, पर अलग अलग मेथड है कि अगर आपको ये गिवन हो तो ये मेथड लगा देना, अगर आपको पॉइंट और स्लोप पता हो तो ये मेथड लगा देना, है ना? ठीक है। अगर आपको 2 पॉइंट पता हो तो वो अगला मेथड होगा, अगर आपको खाली इंटरसेप्ट पता हो तो वो अगला मेथड। तो यही है कि क्या क्या गिवन है उसके हिसाब से कौन सा फॉर्मूला लगाना है, बस यही सॉर्ट करना है हमें, यही सॉर्ट करना है हमें। ठीक है, ठीक है। आ जाए क्वेश्चन पे। ये वाला क्वेश्चन करके देखो, ये वाला क्वेश्चन करके देखो। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, कर लोगे तुम, ये कर लोगे। 1 मिनट का टाइम है, करके देखो। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से करके देखो, ट्राई करो, क्या पता हो जाए। हो गया, हो गया? कैसे करा, ट्राई हो गया? हो गया, वाह यार। डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट दिस कॉमा दिस। तो एक पॉइंट हमें गिवन है P -4,3, तो हमें पॉइंट पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो स्लोप क्या होगा, स्लोप ऑफ लाइन बराबर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो लाइन का स्लोप और एक्स एक्सिस का स्लोप बराबर, एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, 0 होता है, तो स्लोप 0। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1 में हम ये देख सकते हैं कि y माइनस y1 क्या है भाई, ये x1 y1, तो y1 है 3 बराबर m है 0, x माइनस x1 क्या है -4, तो ये तो पूरा 0 हो गया, तो y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर आ गया 3। तो हमें एक पॉइंट पता था और हमें स्लोप पता था, तो हमने पॉइंट स्लोप फॉर्म से इसको कर दिया। ये पॉइंट स्लोप फॉर्म वाला जो फॉर्मूला है ये लगा के हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल दी। क्लियर है? क्लियर है? आगे के लिए ना मेरे को एक बार पीपीटी निकालनी पड़ेगी, एक बार मैं पीपीटी निकाल दूं। हाँ जी, आगे क्वेश्चंस जो है वो इस वाले पीपीटी में है। आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए। ये क्वेश्चन है आपके लिए अगला, ये क्वेश्चन है आपके लिए अगला, ध्यान से देखना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर विच tan थीटा बराबर 1/2, तो मतलब स्लोप बराबर हाफ दिया हुआ है, स्लोप हमें गिवन है, थीटा इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, थीटा में इंक्लिनेशन ऑफ लाइन थी, tan थीटा बराबर हाफ है, tan थीटा स्लोप का मतलब ही tan थीटा होता है, तो tan थीटा बराबर 1/2 दिया है, एंड x इंटरसेप्ट इक्वल टू 4, x इंटरसेप्ट 4 है, मतलब कि फर्स्ट वाले की बात करें तो x इंटरसेप्ट अगर 4 है तो देयरफॉर लाइन पासेस थ्रू 4,0, ये बोल सकता हूं मैं भाई, x इंटरसेप्ट अगर 4 है, x इंटरसेप्ट अगर 4 है, किसी लाइन का x इंटरसेप्ट जो है वो 4 है, ये 4 है, ये 4 है, मतलब 4,0 पॉइंट से ये लाइन जा रही होगी, 4,0 से ये लाइन जा रही होगी, तो हमें लाइन का एक पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता है हमें हाफ है, तो पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया और स्लोप पता चल गया, तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1 लगा दूं, तो यहां से इस फॉर्मूले को अगर लगा दूं तो y माइनस y1 क्या होगा, ये x1 ये y1, तो y1 है 0 बराबर m है हाफ, x माइनस x1 क्या है 4, तो यहां से करें तो y बराबर x/2 माइनस 4/2, 4/2 होता है 2, तो यहां से आ गया y बराबर x/2 माइनस 2, इक्वेशन ऑफ लाइन।
पहला पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाए, सेकंड पार्ट पे आ जाए, तुम ट्राई करोगे एक बार? सेकंड पार्ट एक बार ट्राई करो, सेकंड पार्ट एक बार ट्राई करो। भाई एक्स इंटरसेप्ट दिया था, एक्स इंटरसेप्ट मतलब एक पॉइंट पता चल गया कि 4,0 से वो लाइन जा रही होगी। तो पॉइंट पता है, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने इक्वेशन लिख दी। सेकंड वाला करो, सेकंड वाला करो जल्दी। सेकंड वाले में क्या दिया हुआ है? हमें y इंटरसेप्ट दे रखा है, हमें y इंटरसेप्ट मतलब कि c दे रखा है -3/2। तो हमें m पता है 1/2, हमें c पता है, m पता है। कौन सा तरीका लगाओगे? इससे भी निकल जाएगा। अगर ये पता है तो इससे हम, एक तो ये तरीका है कि 0, -3/2 वाला पॉइंट से लगाएं। एक तरीका है कि c पता है, m पता है, तो y बराबर mx प्लस c। तो y बराबर m क्या है? हाफ x प्लस c क्या है? -3/2। तो y बराबर 2 एलसीएम ले लें तो x -3, तो 2y बराबर x -3। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। कोई भी मेथड लग जाएगा, जरूरी नहीं है कि जो भी मेथड पढ़ा है वही मेथड लगा रहे हो। तुम्हें जो क्लिक कर जाए मेथड, जो मेथड तुम्हें एकदम क्लिक कर जाए वो तुम्हारा आंसर दे देगा। तो यहां पे हमने लगा लिया जो हमारा था क्या, कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जो पहले हमने पढ़ा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो हमने यहां पे यूज कर लिया। लिख लो, लिख लो। यही है, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत ज्यादा निहायती इजी चैप्टर है। बस आपको फंडे क्लियर होने चाहिए, बेसिक बेसिक फंडे क्लियर है। कुछ नहीं है इस चैप्टर में, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इस चैप्टर में। लिख लो। भैया आप ठीक हो ना? हाँ जी मैं ठीक हूं जी। क्या हो गया? मैं ठीक हूं, ठीक हूं मैं। तुम कैसे हो? तुम कैसे हो? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हिंट दूंगा, ध्यान से देखना। बोला जा रहा है, बोला जा रहा है, ध्यान से देखना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, अभी लिखो मत, ध्यान से देखो। बोला जा रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू अ लाइन। क्या? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। क्या बोला जा रहा है कि भैया मान लो ये y एक्सिस है तुम्हारी, ठीक है, और ये मान लो x एक्सिस है तुम्हारी, ठीक है। y एक्सिस है और x एक्सिस है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बोला जा रहा है परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर गाला किस पे डाला? ध्यान से सुनना, परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर डाला, किस पे डाला? टू अ लाइन। तो एक लाइन है, मान लो एक लाइन है, एक लाइन है, ध्यान से देखना। मान लो एक लाइन है और उस लाइन पे, उस लाइन पे, उस लाइन पे, ये हमारी लाइन है, मान लो ये हमारी लाइन है। इस लाइन पे, इस लाइन पे ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, ये ओरिजिन था, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला, ओरिजिन से परपेंडिकुलर डाला। इस ओरिजिन 0,0 से परपेंडिकुलर डाला, मीट्स इट एट अ पॉइंट -2,9। तो ये जो परपेंडिकुलर ओरिजिन से डाला वो इस लाइन पे, वो इस लाइन पे कोई पॉइंट P -2,9 पे मिलता है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इस लाइन की इक्वेशन बताओ। ध्यान से समझना, क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन कहां पे? टू द लाइन। तो ओरिजिन से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया, वो कहां पे मीट कर रहा है? मीट एट पॉइंट -2,9। कहां पे मीट कर रहा है? -2,9 इस पॉइंट पे मीट कर रहा है। तो ऐसा करो, इस लाइन की इक्वेशन बताओ। ध्यान से देखना, हमें क्या क्या पता है, हमें क्या क्या पता है। हमें एक पॉइंट ऑन लाइन पता है, पॉइंट ऑन लाइन पता है P -2,9। एक तो हमें ये पता है, तो हमें पॉइंट पता है लाइन पे। और क्या हमें स्लोप ऑफ लाइन पता है? नहीं पता। क्या हम पता कर सकते हैं? भाई अभी हमें स्लोप ऑफ लाइन नहीं पता है, पर क्या हम पता कर सकते हैं? क्या मैं बोल सकता हूं कि स्लोप ऑफ लाइन इंटू स्लोप ऑफ OP बराबर -1 होगा? कहना इसे कि स्लोप ऑफ लाइन, कहना इसे कि स्लोप ऑफ द लाइन, लाइन का स्लोप और OP वाली लाइन का स्लोप
जो लाइन मुझे चाहिए उसका स्लोप और ओपी वाली लाइन का स्लोप जो है, क्या दोनों परपेंडिकुलर है? बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर, बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमें जो लाइन का स्लोप चाहिए इनटू ओपी का स्लोप, क्या ओपी का स्लोप y2 माइनस y1, तो 0 माइनस 9 अपॉन में x2 माइनस x1, 0 माइनस माइनस 2 बराबर है -1 के। तो स्लोप ऑफ लाइन इंटू -9/2 बराबर -1, माइनस से माइनस गया तो स्लोप ऑफ लाइन आ गया 2/9। तो हमें लाइन का स्लोप पता चल गया, लाइन पे एक पॉइंट पता चल गया। क्या आप लाइन की इक्वेशन बता सकते हो? क्या आप लाइन की इक्वेशन बता सकते हो? जल्दी से बता दो। क्या फॉर्मूला लगाएंगे फॉर इक्वेशन ऑफ लाइन? तो इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? हमें पॉइंट पता है, हमें इस लाइन के लिए, इस लाइन का, हमें इस लाइन पे एक पॉइंट पता है और इस लाइन का स्लोप भी पता है। पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है। तो हम क्या फॉर्मूला लगा देंगे? हम लगा देंगे y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। ठीक है, ये हो गया x1 y1। तो y माइनस y1 क्या है? 9 बराबर m है 2/9, x माइनस x1 क्या है? -2। तो ये हमारी लाइन की इक्वेशन होगी, ये हमारी लाइन की इक्वेशन है। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? लिख लो, लिख लो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, वेरी 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 नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन है। कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ऐसे बहुत क्वेश्चंस करे हमने, पर इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी प्यारी है, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी प्यारी है कि हमें जो लाइन चाहिए वो ओपी के परपेंडिकुलर है। तो ओपी का स्लोप पता चल जाए, ओपी के स्लोप को इक्वल टू -1 करके इस लाइन का स्लोप पता चल गया, तो स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमने लाइन की इक्वेशन लिख दी। भैया आगे सॉल्व नहीं करना, कर दो, सॉल्व तो कर सकते हो यार। जल्दी जल्दी लिखो। करें आगे, आगे बढ़े। थके तो नहीं, थके तो नहीं मेरी जान, थके तो नहीं मेरी जान, थक गए क्या हैं? अभी तो यार शुरुआत हुई है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है, अभी तो बहुत आगे बढ़ना है। चलिए ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। दो लाइंस है, ध्यान से देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। बोला जा रहा है टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। तो दो लाइन है, देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है, दो लाइन है। मान लो एक ये लाइन है L1, मान लो एक ये लाइन है L1 और एक और लाइन है मान लो L2, एक और लाइन है मान लो ये L2। तो दोनों पॉइंट, दोनों लाइन जो है एक कॉमन पॉइंट से पास कर रही है, किससे? 2,3। तो मान लो एक कॉमन पॉइंट है O जो कि है 2,3, इससे ये दोनों लाइंस पास कर रही हैं, इससे ये दोनों लाइंस पास कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा हमें 60 दिया हुआ है, ये जो थीटा ही हमें 60 डिग्री दिया हुआ है।
थीटा 60 है, मतलब टेन थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा टेन 60। एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2 बराबर टेन 60 0√3। ठीक है जी, ठीक है जी। इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज 2, तो L1 का जो स्लोप है m1 वो हमें 2 दिया हुआ है, देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन, दूसरी लाइन की इक्वेशन बतानी है। अच्छा, एक का स्लोप पता है, अगर इसका भी स्लोप पता चल जाए तो स्लोप और पॉइंट पता है, स्लोप और पॉइंट पता है, स्लोप और पॉइंट पता है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम लाइन लिख देंगे। तो हमें एक का स्लोप पता है 2, तो यहां पे लिखेंगे प्लस माइनस m2 माइनस m1 क्या है, m1 है 2 अपॉन में, ये प्लस माइनस को हम उधर भी ले जा सकते हैं, इसको हम उधर भी ले जा सकते हैं, इधर इधर करके प्लस माइनस √3 लिख दो, अपॉन में 1 प्लस m1 इंटू m1 हमें दिया हुआ है 2 इंटू m2। ठीक है, तो अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, ध्यान से देखना, अब हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है, ध्यान से देखना, वो दो इक्वेशन बनेंगी, दो इक्वेशन बनेंगी। एक है इसको हम प्लस से खोलेंगे और एक बार हम इसको माइनस से खोलेंगे। ध्यान से देखना, एक बार इसको प्लस से खोलेंगे और एक बार हम इसी इक्वेशन को माइनस से खोलेंगे। तो दो तरीके से खुलेगा ये क्वेश्चन। अब तो यहां पे बन जाएगा m2 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m2 बराबर प्लस √3, और एक बार हम इसे खोलेंगे माइनस से, क्या कि ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, हम कैसे खोलेंगे इसे, कि m2 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2m2 बराबर माइनस √3। तो एक बार प्लस √3 से खोला, एक बार माइनस √3 से खोला। कंफ्यूजिंग हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है, कंफ्यूजिंग हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं ना। दो लाइन दी हुई थी, इतना समझ में आया? ठीक है, पहली लाइन का स्लोप पता हुआ है, दूसरी लाइन का स्लोप नहीं पता है, m2 हमें नहीं पता है, क्योंकि अगर m2 पता चल जाएगा तो दूसरी लाइन की इक्वेशन पता चल जाएगी। भाई पहली लाइन का स्लोप दिया हुआ है हमें 2, तो m1 बराबर 2 दिया हुआ है, तो m1 की जगह हमने 2 लिख दिया, m1 की जगह हमने 2 लिख दिया, m1 पता था तो m1 की जगह हमने 2 लिख दिया, m1 की जगह हमने 2 लिख दिया, सिंपल सार्ट, m1 की जगह हमने 2 लिख दिया, सिंपल सार्ट, बहुत बढ़िया। m1 की जगह हमने 2 लिख दिया। अब हमें m2 पता चल जाए तो बात बन जाएगी, क्योंकि अदर लाइन की इक्वेशन चाहिए, और अदर लाइन की इक्वेशन के लिए फॉर इक्वेशन ऑफ L2, फॉर L2 की इक्वेशन ऑफ L2, पॉइंट तो पता है हमें 2,3, स्लोप और पता चल जाए, स्लोप और पता चल जाए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम L2 की इक्वेशन लिख देंगे। तो वही स्लोप निकालना चाह रहे हैं, तो हमने वही फॉर्मूला लगाया एंगल बिटवीन टू लाइंस का, उससे हमारा m2 में एक ये इक्वेशन बनी, एक ये इक्वेशन बनी, इन दोनों को सॉल्व करना है। अब चलो सॉल्व करते हैं। तो m2 माइनस 2 बराबर √3 प्लस 2√3 m2, है ना, √3 को मल्टीप्लाई कर दिया तो √3 प्लस 2√3 m2। ठीक है, बहुत बढ़िया। ये 2 उधर ले जाए और ये माइनस ये इधर ले जाए, तो m2 माइनस 2√3 m2 बराबर आ गया, 2 उधर जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस √3। ठीक है, ठीक है, देखो इसको सॉल्व कर रहा हूं मैं यहां पे। तो m2 कॉमन ले लें, 1 माइनस 2√3 बराबर आ गया 2 प्लस √3, तो m2 बराबर आ गया 2 प्लस √3 अपॉन में 1 माइनस 2√3। तो एक तो ये आ गया m2, एक तो m2 ये आ गया। इधर भी सॉल्व कर लेते हैं, इधर भी सॉल्व कर लेते हैं ना। एक बार हमने प्लस √3 से खोला तो m2 ये आ गया, माइनस √3 से खोले तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, तो माइनस √3 माइनस 2√3 m2, माइनस 2√3 m2 इधर आएगा तो प्लस 2√3 m2 बन जाएगा, और ये माइनस 2 उधर जाके 2 बन जाएगा, तो 2 माइनस √3। ठीक है ना, ये 2 उधर जाएगा तो 2 माइनस √3, और ये इधर आ गया तो प्लस। m2 कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2√3 बराबर आ गया 2 माइनस √3, तो m2 की वैल्यू आ गई 2 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस 2√3। तो नाउ अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, तो m2 दो आ गए, 2 प्लस √3 अपॉन में 1 माइनस 2√3, और दूसरा है 2 माइनस √3 अपॉन में 1 प्लस 2√3। अब देखो फॉर L1, फॉर L2 लाइन इक्वेशन, फॉर L2 इक्वेशन, पॉइंट हमें पता है, पॉइंट है 2,3, तो पॉइंट है 2,3, और एक बार m1 होगा, एक बार जो स्लोप होगा m2, एक बार स्लोप लेंगे ये 2 प्लस √3 अपॉन में 1 माइनस 2√3। तो यह है केस 1। केस 1 है कि लाइन की इक्वेशन ये बनेगी,
और केस 2 क्या है? केस 2 है कि भैया पॉइंट तो वही रहेगा 2,3, पर जो M2 है अब वो हो जाएगा ये वाला M2, क्या 2 माइनस रूट 3 अपॉन में 1 प्लस 2 रूट 3। तो इन दोनों से अलग अलग लाइन की इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों से अलग अलग लाइन की इक्वेशन बन जाएगी। तो मैं वापस से तुम्हें समराइज करके बताता हूं मेरी जान, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए थी, ध्यान से देखना, हमें इस लाइन की इक्वेशन चाहिए थी। देखो क्लास के बाद जब तक तुम अपने हाथ से क्वेश्चन नहीं करोगे तुम्हें नहीं समझ में आएगा, मैं जितना ही समझा लूं। तो क्लास के बाद तुम्हें इक्वेशन सारी खुद करने पड़ेंगे इक्वेशंस, ठीक है। तो इस लाइन की इक्वेशन के लिए पॉइंट तो पता है, इस लाइन का स्लोप पता चल जाए तो बात बन जाएगी। पॉइंट तो पता है, स्लोप पता चल जाए तो बात बन जाएगी। अब स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या करा, स्लोप निकालने के लिए मैंने क्या करा, हमें एंगल बिटवीन टू लाइंस दे रखा था 60 डिग्री, तो थीटा बराबर 60 दिया था, तो tan थीटा बराबर tan 60, दोनों तरफ tan ले लिया। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? एंगल बिटवीन टू लाइंस का फॉर्मूला होता है प्लस माइनस m2 माइनस m1 अपॉन में 1 प्लस m1 m2, ये बराबर रूट 3। m1 हमें पता है, m1 बराबर 2 दे रखा है, m1 तो 2 दे रखा है, तो m1 की जगह 2 लिख दिया, m1 की जगह 2 लिख दिया। तो इक्वेशन बन गई m2 माइनस 2 अपॉन में 1 प्लस 2 m2 बराबर प्लस माइनस रूट 3। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं? अगर इस तरह की इक्वेशन पे अटक जाओ, अगर इस तरह की इक्वेशन पे अटक जाओ, अगर इस तरह की इक्वेशन पे अटक जाओ तो कैसे सॉल्व करते हैं? एक बार प्लस रूट 3 से खोला तो m2 ये आ गया, एक बार माइनस रूट 3 से खोला तो m2, तो m2 2 आ गए, मतलब इस लाइन के 2 स्लोप आ गए। पॉइंट तो 2,3 है पर स्लोप जो है वो 2 आ गए, तो 2 आ गए तो 2 ही लाइन की इक्वेशन होगी। कैसे लिखेंगे देखो, y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, ये फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये है x1 ये है y1, तो y माइनस y1 बराबर m है ये, x माइनस x1 है 2। तो पहली इक्वेशन ये हो गई। इस वाले केस से इक्वेशन लिखे दो इस वाले स्लोप के साथ, तो y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1, तो y माइनस y1 क्या है, ये x1 ये y1 बराबर m है ये, और x माइनस x1 क्या है 2। दूसरी लाइन की इक्वेशन ही हो गई। तो दीज टू आर दी आंसर्स, ये दोनों के दोनों हमारे आंसर्स हैं। तो इसके हमारे दो इक्वेशन की लाइन, दो लाइन की इक्वेशन आ गई आंसर में, दोनों हमने यहां पे लिख दी। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लिख लो। कुछ ऐसा बड़ा कुछ अलग चीज नहीं करी हमने क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा लेंथी है और कुछ नहीं है, थोड़ा सा लेंथी और कुछ नहीं है। भैया छुट्टी कर दो, मामी मार रही है। मामी क्यों मार रही है? मैं तेरे को मामी क्यों मार रही है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। बस क्या होता है ना कि हमारा ये नेचुरल ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि पूरा सॉल्व कौन करेगा, कर लेंगे, पर जब पूरा सॉल्व करने आते हैं तब ये चीज अटकती है कि भाई अगर प्लस माइनस रूट 3 आ जाए तो कैसे खोलेंगे, प्लस माइनस रूट 3 आ जाए तो कैसे खोलेंगे। एक बार प्लस से खोलेंगे, एक बार माइनस से खोलेंगे, तो 2 स्लोप आ गए, 2 स्लोप आ गए तो आंसर भी 2 होंगे। बस बात खत्म, बात खत्म। इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। बहुत इजी है। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि इससे ज्यादा करेंगे तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। तो हमने क्या करा अभी तक, हमने अभी तक दो कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं हमने। स्लोप इंटरसेप्ट हमने पढ़ लिया है कि अगर स्लोप पता है और इंटरसेप्ट पता है तो y बराबर mx प्लस सी। स्लोप पता है, इंटरसेप्ट पता है, तो y बराबर mx प्लस सी। पॉइंट स्लोप भी कर दिया कि अगर एक पॉइंट पता है x1 y1 और स्लोप पता है तो जो इक्वेशन बनती है वो होती है y माइनस y1 बराबर mx माइनस x1। तो 2 हमने फॉर्म पढ़ लिए, 2 तरीके हमने पढ़ लिए। अगले 2 तरीके हम कल वाली क्लास में पढ़ेंगे। गुड नाइट, टेक केयर। जो क्वेश्चंस हमने करे हैं उन्हीं क्वेश्चंस को एक बार प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि यही हमने बहुत सारे करे हैं। इसके अलावा कुछ होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। गुड नाइट, टेक केयर। खाना खा लो, अभी मैं भी खाना खा लेता हूं। बाय।